औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, मल्के कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म के ऊपर आप दोस्तों से मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है, जिसके अज्जा आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये नुस्खा लौक ख्यार शंबर के नाम से बहुत सी कमर्शियल कंपनियां बना रही हैं। आज हम आपको मुकम्मल नुस्खे के साथ लौक ख्यार शंबर बनाने का जो तरीका है वो बताएंगे, इसके अज्जा से आपको मुतारफ करवाएंगे और इसको बनाने का जो तरीका है वो आपको बताएंगे। अज्जा की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें, ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप 3 चैनल को विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पर कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है उनाब देसी। देख लें, पहचान कर लें। इसका वजन 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें सपिस्तान है, जिसको लसूड़ियां भी कहा जाता है, 100 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें सौंफ है 100 ग्राम। उसके बाद इसमें मुलट्ठी है 100 ग्राम। उसके बाद इसमें अमलतास है, गोदा अमलतास। इसके आपने छिलके शामिल नहीं करने, सिर्फ गोदा शामिल करने हैं। और इसका जो वजन है वो 1 किलो है। आपने तमाम अद्वियात मांस व गोदे के, इनको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। उसके बाद आपने इसको 3 किलो पानी में भिगो देना है और कम अज़ कम इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। उसके बाद आप इसका जो शांदा बनाएंगे। जब आपका पानी 1.5 किलो रह जाएगा, 1.5 किलो पानी रह जाने पर आप इसमें 1.5 किलो ही चीनी शामिल करेंगे और इसका आपने कवाम बनाना है। शरबतों से जरा गाढ़ा कवाम होता है लौक का। आपने लौक का कवाम बनाना है और थोड़ा सा ठंडा होने पर इसमें आप सातलुबान जो है वो 3 ग्राम शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह घोटेंगे। घोटने से ये होगा कि इसका जो कलर है वो क्रीम कलर में आ जाएगा, खमीरे में सफेदी मैल क्रीम कलर में आ जाएगा इसका कलर, वरना थोड़ा सा ब्लैक बनता है। तो आपका जो लौक है ख्यार शंबर वो तैयार हो जाएगा। जिस तरकीब के साथ आपको बताया गया, इसी तरकीब के साथ आपने इसको तैयार करना है। इसका जो कवाम है उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। कवाम जो है वो शरबतों से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होगा तो आपका लौक बनेगा, वरना वो शरबत की तरह हो जाएगा। तो आपने कवाम के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना है और इसका जो कवाम है वो शरबतों से गाढ़ा बनाना है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1-1 चम्मच है, 10 ग्राम के हिसाब से बड़ों के लिए। एक टाइम के हिसाब से, सुबह शाम के हिसाब से आप लेंगे 1-1 चम्मच 10 ग्राम वाली। नीम गर्म पानी में डालकर, जिनको सांस की तंगी है, जिनको खांसी है, वो वैसे ही चाट लें, खा सकते हैं बगैर पानी के। शिद्दत मर्ज में इस दवा की मिकदार जो है वो 3 से 4 बार हो सकती है एक दिन के अंदर, लेकिन ज्यादा लेंगे तो ये बतौर मौसल काम करेगा, क्योंकि कब्ज कुशा है।
تو پھر جو ہے وہ آپ کا پیٹ نرم کرے گا. اس لیے اس کی مقدار خوراک جو ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ ہی استعمال کریں گے. بچوں کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں, بڑوں کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے. یہ لوگ جو ہے یہ کھانسی, سینے کی جکڑن, سانس کی تنگی, سینے پر کچا ریشہ جمع ہو جانا جو ہے, دمہ, سانس کی تنگی, زکام, جکڑن, بلغم کی زیادتی اور بلغم کا اخراج کرتا ہے, کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے. پسلیوں کا ایسے درد جو بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہو, اس کے اوپر اس کا بہترین رزلٹ ہے. نزلہ, زکام, کھانسی اور قبض میں بھی یہ دوا مفید ہے. آپ بھی اس نسخے کو بنائیں, استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی عطا کریں. آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے. حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.